यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुवन्तु दिव्यैस्त्वैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यम सामगा ध्यानावस्थित तदगतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो पश्यांतं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। तो ये तो पता ही है कि कल कंस का वध हो गया था। बड़े शीघ्रता से मैंने उसका पाठन किया था, लेकिन सवाल कंस के वध का नहीं था, उसकी विधवाओं का था, अस्ति और प्राप्ति। कंस की दो पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति। उनके पिता का नाम था जरासंध। जरासंध मगध राज्य का अप्रतिम योद्धा, अप्रतिम राजा था। उस समय तत्कालीन समय में वह सर्वशक्तिमान था। जरासंध के जन्म की कहानी अलग है। मगध राज्य के राजा को कोई संतान नहीं थी और वह एक पंडित महर्षि के पास गए और उनसे निवेदन किया कि हमें कोई संतान नहीं है, इसलिए कुछ उपाय कीजिए। उन्होंने एक फल दिया, कहा ठीक है, अपनी पत्नी के पास ले जाइए, उन्हें दीजिए और इससे संतानोत्पत्ति होगी समय से। फल लाए। उनकी दो पत्नियां थीं। ऋषि प्रवर को यह नहीं बताया कि हमारी दो पत्नियां हैं। फल मांगा और फल वो लाए और अपनी दो पत्नियों को दे दिए। उन्होंने आधा आधा काट करके खा लिया। नियत समय पर पुत्र हुआ। वृथा न जाए देव ऋषि वाणी। लेकिन संतानोत्पत्ति बड़ा ही विस्मयकारी हुआ। एक संतान को एक भुजा, एक पांव, आधा धड़, दूसरे को वर्टिकल जैसे काट लिया जाए और दूसरे को उसी का दूसरा हिस्सा। डर गई। ऐसा संतान कैसे? कोई भी डर जाएगा। सबसे बड़ी बात थी कि वे दोनों जीव मरे नहीं थे, बच्चे। खैर इन्होंने फेंक दिया बाहर। ये संतान हम क्या करेंगे? एक जरा नाम की राक्षसी उधर से जा रही थी और वह मायावी थी। उसने देखा कि ये दो जीव अभी भी उनमें प्राण है। उसने दोनों का संधि कर दिया और जैसे ही संधि हुआ वह एक संतान के रूप में जागृत हो गए। मगध के राजा ने देखा कि यह स्थिति तो बड़ी अद्भुत हुई। मगध के राजा उधर से गुजरे। उन्होंने कहा क्या हुआ? उनका संतान ऐसी ऐसी स्थिति। रानियों ने दोनों बच्चों को फेंक दिया था, ये दोनों जुड़ गए बच्चे। चूंकि उस जरा ने उनके प्राणों की रक्षा किया था और दोनों को संध किया था, इसलिए उस पुत्र का नाम पड़ा जरासंध।
जरासंध को पता नहीं क्यों कृष्ण से बड़ी दुश्मनी थी। उसके कई कारण हैं, लेकिन मैं उस विस्तार में नहीं जाना चाहता। और उन्होंने 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया। 17 बार। उतनी सेना नहीं थी कृष्ण के पास। बलराम थे, कृष्ण थे, एक छोटी सी सेना थी, चालाकियां थी, गोरिल्ला युद्ध था, लुक छिप करके मारने की कला थी। 17 बार 23 अक्षौहिणी सेना के बावजूद जरासंध की सेना मारी गई और वह मगध राज्य वापस लौट गया। 18वीं बार वो पूरी तैयारी के साथ आया। और उसका एक मित्र था जो कदाचित उससे भी ताकतवर था। ये नाम आप सब लोग याद रखेंगे, कल के प्रश्न में रहेगा। नाम था उसका काल यवन। करोड़ों की सेना थी। कहीं आपके मन में दुविधा इस तरह से नहीं होगी कि करोड़ों की सेना श्रीमद् भागवत में जैसा है, और हम उसको आंकन भी नहीं कर सकते। करोड़ों की सेना थी काल यवन के पास। इधर अपनी संपूर्ण सेना के साथ जरासंध आ गया। जब किनारे सीमा के पास आया, इधर काल यवन भी आ गया, तो कृष्ण ने कहा बलराम से, यह बड़ा मुश्किल है। प्रश्न यह नहीं है कि हम काल यवन से लड़ें या जरासंध से। अगर काल यवन से लड़ते हैं, काल यवन से लड़ते हैं तो हमारे लोग, नगर के लोग मारे जाएंगे। और अगर इस तरफ होता हूं तो दूसरे लोग मारे जाएंगे, दूसरे तरफ के लोग। इसलिए हमारे नगर के लोग सुरक्षित रहें, इसलिए चतुराई से काम लेना है। बलराम जी, ऐसा करता हूं, आप इधर संभालिए नगर के लोगों को, और मैं यहां से जाता हूं काल यवन के पास। जब काल यवन के पास जाते हैं, काल यवन जैसे ही देखता है कृष्ण को डपटने की कोशिश करता है और कृष्ण भाग चलते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, कृष्ण वहां से भाग चलते हैं। काल यवन दौड़ाता है, अब लगा कि तब लगा, अब हम पकड़ लेते हैं काल यवन को। ऐसा दौड़ते थे कि न उससे दूर होते थे, न उसके पकड़ में आते थे। काल यवन पीछे पीछे और भगवान कृष्ण आगे आगे। दौड़ते दौड़ते एक पहाड़ी के पास पहुंचते हैं और छिप जाते हैं। इसीलिए कृष्ण का नाम रणछोड़ भी पड़ा है। भाग गए रण से। कभी सुने हैं नाम? रणछोड़ भी कृष्ण को कहते हैं। जब गए तो वो जानते थे कि यहां पर मुचकुंद रहता है। अब मुचकुंद की कहानी क्या है जरूर बताना पड़ेगा, नहीं तो आप समझेंगे मुचकुंद क्या था। मुचकुंद देवासुर संग्राम में अपने लोगों से हट करके देवताओं के तरफ युद्ध करने के लिए राक्षसों के विरुद्ध चला गया था। बहुत ही बहादुर, पृथ्वी लोक का
अत्यंत शक्तिशाली राजा मुचकुंद चला गया था वहां, और उसके बाद से देवताओं की विजय हुई। उन्होंने कहा अब आप क्या करेंगे? उन्होंने कहा मैं अपने स्वदेश लौटूंगा, पृथ्वी लोक लौटूंगा। अब जब से यहां युद्ध कर रहे हैं तब से आपकी 3-4 पीढ़ियां खत्म हो चुकी हैं, इसलिए अब वहां आपको कोई नहीं मिलेगा। हमने आपको एक और घटना इसके पहले बताया था, रेवत की प्रपौत्री रेवती, उसके संग भी वही था। थोड़ा सा समय इसने व्यर्थ किया था गंधर्वों के नृत्य देखने में। ब्रह्मा जी ने कहा अब टाइम कहां, जो आपके समय से वो 10 मिनट लगा होगा, तमाम 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 पीढ़ियां खत्म हो गई, युग बदल गया। सतयुग से त्रेता, त्रेता से द्वापर आ गया, तो आपको कुछ नहीं अब मिलेगा। आप जाइए और बलराम जी के पास जाइए, वो द्वापर में हैं, कृष्ण के बड़े भाई हैं, और उनसे विवाह अपनी कन्या का करिए। और रेवती वहीं हुई, और बातें हम पहले बता चुके हैं। मुझे तो केवल ये बताना था कि जब एक युग का दूसरे युग में तो सापेक्ष समय में परिवर्तन होता है, उसका गणित आपको नहीं बताऊंगा। और अब उसके बाद से यहां पर आ गए। जब समय की बात ऐसी नहीं रही तो मुचकुंद ने कहा कि मैं तो विश्राम करना चाहता हूं, थक गया हूं, मेरी सारी इंद्रियां थक गई हैं, तब तक मैं विश्राम नहीं कर पाया हूं, इसलिए आप लोग दुआ करिए कि मैं कहीं एकांत में जाकर के विश्राम कर लूं। उन्होंने कहा जाइए। एक नियत स्थान दिया, उस पहाड़ी के अंदर, उस गुफा के अंदर कोई जा ही नहीं सकता, सामान्यतः वहां पर किसी की भी दृष्टि नहीं पड़ेगी, और आप आराम से सोएं। उन्होंने कहा अगर कोई आ जाएगा तो, यदि कोई आता है और आपकी नींद में खलल डालता है और उस पर दृष्टि पड़ती है तो वह जल करके भस्म हो जाएगा। यह कृष्ण को पता था। तो कृष्ण कालयवन के आगे आगे दौड़ते चले जा रहे हैं, और जहां मुचकुंद हैं वहां पर जाकर के थोड़ा सा किनारे हो गए, और ये मूर्ख अपने बल में अहंकार था, वो जा करके और वहां पर देखा तो एक आदमी चादर वही सोया हुआ है, यहां छिपा है कृष्ण, कहां तक बचेगा मुझसे। उठ, एक लात मारा, तथा कथित कृष्ण समझ करके मुचकुंद को, और जैसे ही लात मारा मुचकुंद उठ गए, उनका दृष्टि पतन हुआ और वहीं पर कालयवन भस्म हो गया। और इधर लुका छिपी में 18वीं बार भी जरासंध कुछ कर नहीं सका, जिसके भरोसे आया था वो तो भस्मसात हो गया, और वो फिर से मगध चला गया, लौट गया अपने राज्य में। क्या जरासंध मरा नहीं? मरेगा, इंतजार कीजिए। इधर एक भीष्मक राजा थे, उनके 5 बेटे थे और 1 बेटी। बड़े बेटे का नाम था रुक्मी, और उस लड़की का नाम अनिंद सुंदरी। उस समय क्षेत्र में, देश में उसके जैसे सुंदर कन्या नहीं थी, नाम था रुक्मिणी।
रुक्मिणी। भीष्मक भगवान कृष्ण के भक्त थे, वो चाहते थे अब, और वो चाहते थे कि ठीक ही है। और लड़की रुक्मिणी को इतनी चर्चा हो चुकी थी कृष्ण के बारे में कि वो चर्चा से ही मोहित हो गई थी। उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैं तो श्री कृष्ण से ही विवाह करूंगी। रुक्मी महान शत्रु कृष्ण का, रुक्मी दोस्त था, मित्र था शिशुपाल का, रुक्मी मित्र था जरासंध का, रुक्मी मित्र था दंतवक्र का। और जब जब आक्रमण हुआ था मथुरा पर, तो न केवल जरासंध बल्कि शिशुपाल भी, दंतवक्र भी, रुक्मी भी अपनी तमाम सेनाएं लेकर के आक्रमण करते थे। बल्कि दुष्टों का दुष्टों से ही साथ होता है। रुक्मी का शिशुपाल से बड़ी दोस्ती थी। उन्होंने कहा पिताजी देखिए, ये रुक्मी की एक नहीं चलेगी। और आप भी जो गुपचुप बात कर रहे हैं ना, कभी हां कभी ना, बिल्कुल मैं बता देता हूं, रुक्मिणी का विवाह होगा शिशुपाल से। और उसने संदेश भिजवा दिया कि विवाह शिशुपाल आपका मेरी बहन रुक्मिणी से ही होगा। और शिशुपाल तैयार। रुक्मी अपनी समझता था, वो जानता था कि अगर कृष्ण कहीं जानेगा तो मुश्किल होगा, इसलिए पूरे सेना के साथ, जरासंध भी, अभी जरासंध मरा नहीं है, आप ध्यान रखिएगा, जरासंध, शिशुपाल, दंतवक्र और तमाम वीर योद्धा लोग अपनी सेनाओं के साथ विवाह जैसे शुभ मुहूर्त में पहुंचे थे। इधर अभी का जमाना नहीं है, तब भी ऐसा होता था। सेंडिंग लेटर टू हर लविंग पार्टनर, इन्होंने एक पत्र दे दिया कि देखिए मैं आपको पति मान चुकी हूं, आप किसी भी तरह से आप मेरा वर्ण कीजिए। मैं घर में कैद रखी गई हूं मेरे भाई रुक्मी के द्वारा, और इस स्थिति में यदि आप नहीं आए तो मेरी मृत्यु निश्चित है। मैं शिशुपाल से के पास नहीं जा सकूंगी। एक ब्राह्मण के द्वारा यह पत्र, संदेशवाहक के द्वारा, आप सोचिए कि विदर्भ और द्वारका, ब्राह्मण लेकर के गए द्वारका में, कृष्ण को वो पत्र हस्तगत करवाया, कृष्ण पढ़े, स्थिति की गंभीरता को समझे, रथ तैयार हुआ और वहां से तुरंत चल दिए। यह भी नहीं मौका था उनके पास कि बलराम भाई को बता दें कि यह स्थिति है, और चल दिए। बलराम जी को जब पता चला, ये सब पता जब चला, तो खुद सेना लेकर के पीछे पीछे गए। इधर रुक्मिणी चिंतित, अभी तक नहीं आए, कोई संदेश नहीं, कोई संदेशवाहक नहीं, बहुत कम समय है। प्रथा यह थी, शायद अब भी प्रथा है, कि विवाह के पहले लड़कियां मंदिर जाती हैं। वहां पर गिरजा मंदिर जाती थी, गिरजा मंदिर गई, गिरजा मंदिर में जा करके लौट रही हैं, पूजा भी हो गया, नहीं देखा किसी को, तब तक वो ब्राह्मण दिखा।
जिसको भेजी थी वो ब्राह्मण लौट आया है, मतलब पत्र हस्तगत हो गया है। और जैसे ही वह जिस रथ में आई थी उस रथ में अपने पांव उठा करके बैठने जाती हैं, वैसे ही श्री कृष्ण पहुंचे हुए थे। उन्होंने तुरंत रुक्मिणी को पकड़ लिया और अपने रथ में बैठा लिया और वहां से भाग चले। तो क्या चुप रहने वाले थे शिशुपाल? जरासंध, दंतवक्र, रुक्मी, सब लोग दौड़ाए। बलराम की सेना सामने आ गई, दोनों सेनाओं में युद्ध हुआ। फिर भी रुक्मी, बाकी सब शिशुपाल भी वापस आ गया। कहा कि नहीं, नसीब में है तो क्या करें, रो। लेकिन रुक्मी को तो बर्दाश्त नहीं था बहन का इस तरह से बागी तेवर, और मेरे तमाम कहने के बावजूद भी वो भाग गई। आगे जाकर के रुक्मी का सामना होता है कृष्ण से। कृष्ण पकड़ लेते हैं रुक्मी को, अपने रथ में बैठा लेते हैं। रथ में रुक्मिणी भी है, और जैसे ही तलवार उठाते हैं रुक्मी को मारने के लिए, रुक्मिणी पकड़ लेती है पांव, मत मारिए, मेरा भाई है, उसे बचा दीजिए, उसके जीवन की रक्षा कर लीजिए। क्यों न मानते कृष्ण? लेकिन उन्होंने क्या किया, बलराम तब तक पहुंच गए। उन्होंने कहा कि भाई एक काम करो, ये जो दाढ़ी इसकी बड़ी हुई ना, कहीं से आधी काट लो, कहीं बाल आधा काट लो, यानी इसको कुरूप बना करके भेज दो। उसे कुरूप बना करके भेज दिया गया, और रुक्मिणी कृष्ण के साथ द्वारका पहुंची, और द्वारका में नियमतः विवाह हुआ रुक्मिणी का और श्री कृष्ण का। ये प्रथम रानी थी। राधा का विवाह आजीवन नहीं हुआ कृष्ण से, क्योंकि कृष्ण कहते थे मैं और राधा दो हूं ही नहीं, मैं और राधा एक हैं। इसलिए विवाह तो दो अलग अलग शरीरों में है, और मैं और राधा अलग किए ही नहीं जा सकते। रुक्मिणी पहली रानी, और शिशुपाल तो चले गए, वापस चले गए। शिशुपाल कौन थे? पॉइंट, शिशुपाल कौन थे? यह चेदराज के पुत्र थे, और उनकी मां, शिशुपाल की मां कृष्ण की बुआ थी। तो चेदराज कौन हुए? उसके फूफा जी। और शिशुपाल कौन हुआ? उसका फुफेर है भाई। अजीब स्थिति थी शिशुपाल की। भक्तगण जरा ध्यान देंगे, यह स्थिति थी कि जब उनकी बुआ को संतान हुआ, तमाम मिन्नतों प्रार्थनाओं के बाद, तो उसके 4 भुजाएं थी। कोई कृष्ण नहीं था, कोई चतुर्भुज नहीं था, और ललाट पर उसके नेत्र हुए। बड़ा अपशकुन, बड़ा अशुभ। मिश्रा जी, मेरा प्रयास ठीक है? और ये अपशकुन जो हुआ, इससे मां घबरा गई, पिता घबरा गए, और वे चाहते थे कि इस संतान को फेंक आवे कहीं। तब तक आकाशवाणी हुई कि उसे मत फेंको। ये महान योद्धा निकलेगा, आपका महान पुत्र
साबित होगा और मरेगा उसके हाथों जिसके गोदी में रख दोगे और उसकी दो जो अन्य भुजाएं हैं वो गिर जाएं और इसके ललाट पर होने वाला जो नेत्र है वो उसी ललाट में ही समाहित हो जाए। देश देश के राजा बुलाए गए। यह मुनादी हुई कि तमाम राजागण लोग आवे और लोग देखें हमारे पुत्र को। यह नहीं हुआ कि ऐसा बस, और लोगों ने देखा कि एक अजीब सा ये संतान हुआ है, इसलिए उसको देखने के लिए तमाम राज्यों के राजा और अन्य लोग तमाम भीड़ लग गई। चेदिराज ने एक एक करके राजाओं की गोदी में रखते गए। ऐसा लगा कि यह जो बालक है जिसका नाम इन्होंने रखा था शिशुपाल, यह तो इसकी भुजाएं नहीं गिर रही हैं, इसके मस्तक पर के जो नेत्र हैं वो विलीन नहीं हो रहे हैं, तो होगा क्या? ये अशुभ ऐसे ही बालक हमारे खानदान में होगा। इसी पंक्ति में, इसी व्यवस्था में उन्होंने कृष्ण के गोद में रख दिया। ये क्या हुआ? उसकी दोनों भुजाएं गिर गई, उसके नेत्र उस ललाट में विलीन हो गए। फुआ कृष्ण के पांव पर गिर पड़ी। बेटा, मैं मां के सदृश हूं तुम्हारे लिए, मेरा बेटा एक ही है और मैं तुम्हें जान रही हूं, इसके प्राणों की रक्षा करना कृष्ण। मां, मैं कभी भी इसके प्राणों की रक्षा करूंगा। 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 50 नहीं। क्या कह रही है? अरे चल, 100 गलती करेगा तब उसके बाद मैं इसको मारूंगा, अगर मौका रहा तो। इधर युधिष्ठिर विजयी होकर के राजसूय यज्ञ करने की तैयारी में लग गए। तमाम देश विदेश के राजा को निमंत्रित किया गया। उनको कहीं कोई बाधा नहीं लग रही थी। ऐसा भी कोई शूरवीर है जो राजसूय यज्ञ में हमारा विरोध करे? कृष्ण ने कहा, एक है, जरासंध। अभी जरासंध जीवित है, इसलिए पहले जरासंध को मारना है, तब राजसूय यज्ञ को संपन्न करने की व्यवस्था करनी है। और भगवान कृष्ण और भीम, ये दोनों ब्राह्मण के वेश में मगधराज पहुंचे। बाहर ही थे, दूत से कह दिया गया कि 2 ब्राह्मण आए हैं और वे आपसे मिलना चाहते हैं। अंदर प्रवेश किए। जरासंध ने अनुमति दिया और ये दोनों अंदर प्रवेश किए। जाकर कहते हैं, राजन, यद्यपि हम लोग ब्राह्मण हैं लेकिन कुश्ती कला में निपुण भी हैं और इनका शौक है कि आपसे कुश्ती लड़ाएं। दुनिया के इतने पहलवान उसने तमाम अखाड़े बनवा दिए थे और ये ब्राह्मण और मुझसे कुश्ती लड़ेगा?
किसके जान के लाले पड़वाने के लिए आप लग गए हैं? इसका ऐसा ही शौक है, आपसे लड़ना चाहता है। समझ लिया जरासंध की ये है नहीं ब्राह्मण, क्योंकि इतनी चुनौती देना जरासंध के लिए देश विदेश में कोई है ही नहीं, फिर ये अदना सा ब्राह्मण कैसे चुनौती देने के लिए तैयार है? उन्हें आप लोग ब्राह्मण नहीं, पहली बात। इसलिए आप लोग अपना परिचय दीजिए। श्री कृष्ण ने कहा कि आप बिल्कुल सही पहचाने, मैं कृष्ण हूं और ये पांडवों में के भ्राता भीम है। तो भीम आए हैं लड़ने के लिए, तैयार किया जाए अखाड़ा। तमाम दर्शक चारों तरफ से घेर लिए। भीम और जरासंध के बीच मल्ल युद्ध हुआ। 32 दिन तक युद्ध चला। आप लोग ध्यान रखेंगे, ये साधारण मल्ल युद्ध नहीं था, लेकिन 32 दिन तक भीम उसके सामने टिकते रहे, यह भी बहुत बड़ी बात है। भीम और जरासंध जब 32 दिन तक लड़ाई लड़ लिए, कुश्ती लड़ लिए, और देख रहे हैं कि हमारी पूरी ताकत कहीं काम नहीं आ रही है। जरासंध को कितनी बार मैंने दोनों टांगों को फाड़ दिया, फिर भी जुड़ जा रहा है। कितनी बार उन्होंने किया कि दोनों टांग को फाड़ देते थे ऐसे हाथ पकड़ करके, और फिर उसके बाद से वो जुड़ जाता था। कहा ऐसे कैसे इससे युद्ध लड़ा जा सकता है? उसको नहीं, जरासंध को मौका था कि भीम को कि टांगों को पकड़ ले, याद है। लेकिन बात तो बड़ी मुश्किल हुई। भीम ने कहा चलो आज मैं हूं ना, आज कृष्ण की बारी थी। लड़ रहा था भीम, लेकिन असली कला तो कृष्ण में नहीं लड़ी। कृष्ण क्या किए कि जब वो लड़ते लड़ते थक गए, तो उसके बाद से जैसे ही दो टांग पकड़े और ऐसा फाड़े कि एक पत्र ले लिए थे, तिनका वाला पत्र का पत्ता, और उसके बाद से उन्होंने, देखिए उनका ध्यान तो कृष्ण पर था, उन्होंने उसको फाड़ा बीच से, और उसके बाद से उन्होंने कहा ऐसे फेंको, यानी जिधर बायां पांव है उधर दाहिना टांग फेंको, और जिधर दाहिना टांग है वो बायां पांव फेंको, क्योंकि तब नहीं जुड़ेगा। क्योंकि जरा ने ऐसे ही जोड़ा था और उसके बाद फिर जुड़ जाता था। तो कृष्ण ने जरासंध के लिए, मारने के लिए भीम को यही उपाय बताया, और अंततः जरासंध मारा गया और भीम जीत गए, और राजसूय यज्ञ की तैयारी होने लगी। भगवान कृष्ण न केवल युद्ध के मैदान में एक महान रणवेत्ता की तरह से युद्ध करते थे, मां की गोदी में जब थे तो शिशु जैसा व्यवहार, और गुरु के यहां जाते तो शिष्य का व्यवहार, मित्र से मिलते तो मित्र जैसा व्यवहार। अरे अर्जुन कितनी बार उसने कहा कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। उसे पता ही नहीं था कि मैं जिससे बात कर रहा हूं वो परमात्मा है। उनके सामने कहता है एतान नहंत इच्छामि घ्नतोपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्य से हेतु हो किम न मे कृते। अरे इस धरती पर तीनों लोकों का राज्य मिल जाएगा तो भी मैं नहीं लड़ूंगा। बहुत समझाया कृष्ण ने। सुख दुखे समय कृत्वा लाभ लाभो जयाजौ ततो युद्धाय युज्यस्व। तुम युद्ध लड़ो, सोचो नहीं
ऐसे मित्र थे कृष्ण। और अर्जुन मानता ही न था। एक बार कहा रुको मैं वो दिखला दूं जो तुम देखना चाहते नहीं हो, मैं बता दूं कि मैं कौन हूं। और उसके बाद उन्होंने विशेष दृष्टि दिया अर्जुन को कि तुम अब जो रूप मैं दिखाना चाहता हूं वो नहीं देख पाओगे। और उन्होंने जब वह अपना विशाल रूप दिखलाया जिसमें तमाम चंद्र, तमाम सूर्य, गलतफहमी में न हो, तमाम सूर्य है ना, तमाम चंद्र, ये सब चारों तरफ उमड़ घुमड़ रहे हैं और जिसको मारना चाहते हो वो पहले ही से वहां पर जीवित हैं। वो चतुर्भुज रूप, वो भयावह रूप, सारी पृथ्वी, सारा भूमंडल, सारा लोक, सारा सूर्यलोक, चंद्रलोक, सब इस तरह से मंडरा रहे हैं। अर्जुन कांप गया, कहा बस करिए, ये आपका रूप हमें नहीं चाहिए, आप जल्दी से ये चतुर्भुज रूप, ये विशाल स्वरूप आपका वापस आ जाए। मैं तो कृष्ण को देखना चाहता हूं जो मेरा कृष्ण है। कृष्ण समझ गए कि यह मुझे जो सोच रहा था इसके मन का अंधकार ये दूर हुआ। और तब उसके बाद जब वो अपने स्वरूप में आ गए, द्विभुज रूप में आ गए, कृष्ण अपने पुराने रूप में आ गए, तो अर्जुन कहते हैं सखेति मत्वा प्रसवम युक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, हे कृष्ण तू ऐसा था रे, तू इतना महान है, तू इतना बड़ा है, इस समूचे तीनों लोक का अधिपति है और मैं नहीं जान सका। और सखा जान करके सखेति मत्वा प्रसवम युक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, मैं तो आपको हे कृष्ण बोलता था। रेरियाना जिसको कहते हैं, रेरियाना समझते हैं? अरे कृष्ण वहां कहां गए थे? हे कृष्ण हे यादव, यादव आपको बोलता था। जैसे मैं क्षत्रिय कुल का हूं और आपको बोल रहा हूं हे यादव हे कृष्ण, तो सखेति मत्वा प्रसवम युक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानना महिमानम त्वयेदम मया प्रमादात प्रणयेन वापि, अज्ञानतावश अजानना महिमानम त्वयेदम मया प्रमादात, ये मेरी मूर्खता थी कृष्ण, ये मेरी मूर्खता थी कि मैं आपको ये समझ रहा था, क्षमा करो। यच्चावहासार्थ अस्तकृतोषी, अरे औहास पूर्वक मजाक से मैं ऐसा अकृत कार्य किया हूं कि आप जब भोजन करते थे, विहार शय्यासन भोजनेषु, आप जब भोजन करते थे वो थाली में से अपने जूठे हाथों से वो खाना अपने हाथ लेता था और आप आधे पेट उठ जाते थे। जब हम लोग घूमते थे तो कितनी बार मैंने आपके पांव को अपने पांव से मारा है विहार करते समय, और शयनेषु, सोते समय कितनी बार आपका जो ओढ़ना था वो हम ओढ़ लेते थे, आपको नंगा ऐसे ही बिना ओढ़ने के रख देते थे। तो विहार शय्यासन भोजनेषु, और ऐसी स्थिति है। तो मुझे एको अपि अथवा अच्युतम करोषि, एक नहीं, ऐसी गलती हो गई हो, तमाम बार ऐसा किया हूं, तत्क्षामये मामहं प्रेमे, मुझको क्षमा कर दो। तो सखेति मत्वा प्रसवम युक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, यानी इस तरह से मित्रता का ये भाव कि जो जगदीश्वर है
और पांडव का एक भाई अर्जुन है, उसे प्रेम में मित्रता की पराकाष्ठा। कहीं पता नहीं लगने देता, कहीं भान नहीं होने देता कि मैं कृष्ण हूं, वो कृष्ण जो जगदीश्वर है। एक और मित्रता का उदाहरण मिलता है जो आपकी आंखें खोल देगा। द्रोण और द्रुपद एक ही आश्रम में अपने पिताजी के पढ़ते थे और बड़े कसमें वादे। द्रुपद तो राजा का बेटा था और द्रोण के पास जो भिक्षार्जन था उसी से जीवन निर्वाह था।